अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग जर्नल्स को ड्रॉ करते हैं, और जर्नल्स ड्रॉ करने के बाद हमने सीखा था कि हमने लेटर्स के अंदर किस तरीके से पोस्टिंग करनी है, और उस पोस्टिंग के बाद हमने टाइम बैलेंस बनाना सीखा। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेस कर रहा है कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जब हमने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज को, तो जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करना है उसके लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी की बेस है, और इसी के जरिए जो है आगे आगे जो है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम कहते हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हर डेबिट एंट्री के बीच एक क्रेडिट एंट्री होगी है, और इसको हमने नाम दिया था जिसका डुअल एस्पेक्ट का। तो डुअल एस्पेक्ट इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं कि जब भी उसमें एंट्री परफॉर्म करते हैं एक उसका डेबिट इफेक्ट होता है और एक उसका क्रेडिट इफेक्ट होता है। अब इसी चीज को हमने इस डिस्कशन को आगे लेकर चलना है, तो दो चीजें हमें जो है वो ध्यान रखनी है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। एक हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम ऑन करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वो क्या है? एसेट्स। और एक प्रॉपर्टीज वो होती है जिसमें हम अपना राइट शो करते हैं, जिसके ऊपर हम अपना राइट कह लेते हैं हमारा होता है कि हमारी जो है प्रॉपर्टी है, यानी एक हमारी प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं और एक प्रॉपर्टी जिसमें हम अपना राइट क्लेम करते हैं कि जिसमें हमारा राइट है, तो उसको हमने नाम दिया था इक्विटी का। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ये जो डुअल कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिन हुआ, उसका ओरिजिन हुआ और उसको हमने नाम दिया अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि टोटल एसेट्स यू पोजेस इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ये है आपकी बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन कि जो आपकी एसेट्स हैं वो इक्विटी और लायबिलिटी का सम होते हैं। अब यहां एसेट्स पर गौर करिएगा। एसेट्स क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द ओनर, और इक्विटी क्या है? जिस पे ओनर क्लेम करता है कि ये मेरा राइट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो दिस इज द डिफरेंस। ये है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। आज इसको लेकर चलेंगे कि हमने किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। एक जनरल एग्जांपल को हम लेकर चलेंगे साथ, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसको टाइमिंग है समझ कर सकें। अब उसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज कि फॉर्मेट किस तरीके से ड्रॉ किया जाए और उस फॉर्मेट के अगेंस्ट किस तरीके से जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के अंदर बात करते हैं कि मिस्टर प्रयास started business with cash मिलते हैं रुपीज 50,000। ठीक है, हमने कैश कितना ले लिया? 50,000। उसके बाद हम अगली बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को लेकर चलते हैं कि हमने कुछ फर्नीचर खरीदा, यानी जो मिस्टर व्यास थे, अब हम मिस्टर व्यास के बारे में बात करेंगे। तो हमने फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000 का हमने क्या किया है? फर्नीचर को परचेज कर लिया। नेक्स्ट एंट्री हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं कि हमने कुछ गुड्स खरीदी है और वो गुड्स जो है वो रीसेल पर्पस के लिए 10,000 रुपीज की परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 कैश। 10,000 की हमने गुड्स खरीदी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है कि हमने क्या किया? कुछ क्रेडिट में जो खरीदी, परचेज गुड्स
एक और ट्रांजैक्शन हम लोग कर लेते हैं कि हमने जो 1500 वाली चीज थी उसको हमने दो में डालना दे दिया, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2000 which cost रुपीज 1500। ये थी हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन। एक और ट्रांजैक्शन हम लेकर चलते हैं साथ और उसके बाद बात करते हैं कि हमने फिर कुछ सेल की है। इस तरह हमने सेल की है वो क्रेडिट पे की है। सोल्ड गोस टू, लेट्स से हम उसके अंदर नाम दे देते हैं राशन को। सोल्ड गोस टू राशन फॉर रुपीज 4000। अब जो कॉस्ट होगी which cost रुपीज 3000, यानी कि 3000 वाली चीजें थी वो हमने 4000 को बेच दी है किसको, राशन को। चले यहां तक मेरा ख्याल है आपके सामने जनरल से मैंने एक 6 एंट्री जो है 6 ट्रांजैक्शन को मैंने लिख दी है। अब आप इसको जरा तरीके से जरा देख लीजिएगा। अब मैं बारी बारी 6 की 6 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो मैं इसको फॉर्मेट में ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की। तो किस तरीके से इसका फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ किया जाए। फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा एसेट्स, यहां पे डालूंगा मैं इक्वल का साइन, यहां पे लिखता हूं मैं इक्विटी प्लस और यहां पे लिखता हूं लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो पहली मेरे पास ट्रांजैक्शन को कौन सी थी, मैंने किया जी परचेज, सॉरी मैंने किया कि कैपिटल में इन्वेस्ट किया मैंने बिजनेस के अंदर, स्टार्ट किया बिजनेस 50,000 से। तो मेरे बिजनेस के पास क्या आया, अब ये बिजनेस है, बिजनेस के पास क्या आया, कैश, कैश का क्या है, एसेट। तो मैंने यहां लिख दिया कैश कितने से, लेट्स से मैं बात कर रहा हूं 50,000, मैंने यहां लिख दिया कि मेरे पास एसेट के अंदर कैश कितना आ गया 50,000। अब इसकी वजह से मेरे पास किसी भी इंक्रीज हुआ, जब हम एंट्री करते हैं कैश, जब बिजनेस के अंदर कैश इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम एंट्री परफॉर्म करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैपिटल जो है बेसिकली हमारे राइट होता है प्रॉपर्टी, यानी इक्विटी के अंदर आएगा, और कैश बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे कैश, एसेट के अंदर लिख दिया कैश, और इक्विटी के अंदर सारा लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, कितने से 50,000 से। अब एक बात याद रखिएगा, एसेट्स मैंने बताया था इक्वल होती है इक्विटी प्लस लायबिलिटी की। तो अभी तक इसकी कोई लायबिलिटी जो है हमारा शो हो गई, इक्विटी शो हुई, लायबिलिटी शो हुई, यहां लायबिलिटी 0। तो देखा जाए तो दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। 50,000 की ट्रांजैक्शन यहां है, 50 की यहां है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो फुलफिल हो रही है, उसकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि हमने क्या किया कि परचेज किया हमने फर्नीचर ऑन कैश फीस 10,000। अब फर्नीचर हमारा क्या है, बेसिकली फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट। ठीक है, हमारा एसेट बढ़ रहा है। अब इसमें दो बातें हुई, हमने कैश पर फर्नीचर खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 का हमारा कैश जा रहा है और 10,000 से एसेट आ रहा है, ये दोनों चीजें कहां हो रही है, एसेट साइड हो रही है। तो हम लिखेंगे यहां ट्रांजैक्शन 1 में लिख देता हूं, यहां लिखो ट्रांजैक्शन 2। तो क्या हो रहा है, कैश के अंदर से 50,000 क्या हो रहा है, जो 50,000 है उसके अंदर से क्या हो रहा है, 10,000 जा रहा है, और उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर आपके पास 10,000 का एसेट आ रहा है। तो अब देखा जाए तो 50,000 में से 10,000 लेस किए, कितने बने, 40,000, और 10,000 का आपका एसेट आ रहा है। तो कितनी अमाउंट रहेगी आपके पास रहेगी, कितनी रहेगी 50,000, और इसका क्या है 50,000। इसका मतलब कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, यानी जब इसका टोटल अगर से कम नहीं होता है तो इसका टोटल बैलेंस क्या आ रहा है
40,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,000। यहाँ लाइबिलिटी का जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है, दो ट्रांजैक्शन हो गई। तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, हमने कुछ चीजें खरीदी और हमने 10,000 का कैश दे दिया, 10,000 की चीजें खरीद ली। अब 40,000 कैश का से जा रहा है। अगेन हमने क्या खरीदी, परचेजेस की है, चीजें हमने खरीदी है, तो यहाँ प्लस मैं एक जो है वो हेडिंग दे देता हूँ परचेजेस। परचेज का कितने की दी है, 10,000, ठीक है। और जो ये 10,000 है फर्नीचर का वो है हमारे पास। अब मैं इसको टोटल करूँ दोबारा, तो परचेजेस 10,000 ऐसे कैसे का ऐसे कॉल करेंगे। उसके बाद ये कितने रहेगा, कैश हमारा 3,000 10,000 से 30,000 रहेगा, और ये 10,000 का पैसे का वैसे भी आ गया। तो इसको हमने क्या किया, 30,000 प्लस 10,000 40 और 10 15, तो हमारी कितनी है 50,000। दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो जिस हम लोग सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद लायबिलिटी हमारे पास है, यहाँ पे भी न्यू थी और यहाँ पे भी न्यू थी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में की कि परचेज की गुड्स की, ठीक है, और इसका मतलब की क्रेडिट के ऊपर। तो जब हमने क्रेडिट के ऊपर की तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आया, परचेज की गुड्स का कितनी की, 5,000 की, ठीक है। कैश को हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, कैश हमारे पास ऐसे का ऐसे रहेगा। और हमारे पास किस चीज के अंदर इजाफा होगा, लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। यानी कि लायबिलिटीज हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5,000, ठीक है। अब मैं इसको समझ करूंगा तो बहुत लगेगा, 10,000 प्लस 5,000 कितनी होगी, 15,000 प्लस 30,000 एज इट इज 10,000 एज इट इज 50,000 प्लस अब यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी पोर्शन भी आ गया। तो लायबिलिटी साइड हमारे पास कितनी है, हमारी 55,000, और इस साइड में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 30 और 10 40 40 50 55, तो दोनों साइड आपस में क्या होगी, हमारे पास बराबर होगी। तो ये भी हमने जो चार ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया और हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन जो है वो ड्रॉ की जा रही है। अब अगली जो ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर कौन सा डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो पहले चीज बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक तो परचेजिंग राशि है, ठीक है। हमारे पास जो है वो कैश का पोर्शन है, हमारे पास फर्नीचर का पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ इतनी ऐसी है, और लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्रेडिटर्स का पोर्शन भी आ रहा है। क्रेडिटर्स कितने 5,000 की जो हमारे पास लायबिलिटी आ गई है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो 5,000 हमारे पास द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स है, क्योंकि हमने क्या किया, चीजें खरीदी उधार लेकर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रांजैक्शन में हमने कुछ चीजें बेची हैं 2,000 की, जिनकी कीमत थी बेसिकली 15,000। तो अब इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो जब हमने सेल आउट किया तो हमारे पास क्या है, कैश 30,000, ठीक है। तो 2,000 की मैंने सेल आउट की, 2,000 मेरे पास कैश और आ गया, ठीक है। फर्नीचर मेरे पास कितना था, फर्नीचर मेरे पास ऑलरेडी 10,000 था, और परचेज मेरे पास कितनी होनी थी, 15,000। तो ट्रांजैक्शन जो है मैं यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, 2,000 मेरे पास कैश आ गया। अब मेरा कैश किसके पास है, सेल्स के पास है। अब नोट कि 1500 की चीज मैंने 2,000 की बेची, मुझे कुछ प्रॉफिट आया, मुझे कुछ प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट जो होता है बेटा, वो आपको सीखते रखना है कि प्रॉफिट होता है इक्विटी का पार्ट, यानी
तो फिर भी होगी हमारे जो सामान था वो कितने का था, उसकी कीमत 1500 की थी, यानी कि हम परचेजिंग में से 1500 लेस कर देंगे। तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन। अब हम जरा इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना बनता है उसको हम चेक आउट कर लेते हैं। 15,000 से अगर मैं 1500 को लेस करूं तो मेरे पास टोटल आता है 13,500 प्लस इसके अंदर हो गया 32,000, 10,000 मेरे पास फर्नीचर वैसे का वैसे था, ये आ गया 15,500 और लेटेस्ट बिलिंग करते 5,000 प्लस ये आ गया 5,000। अब जरा दो साइड से करिएगा 50,000 प्लस 5,000 55,500 की ये साइड है, उसके बाद 32,000 42,000 42,000 50 और 55,500 ये साइड और ये साइड दोनों साइड आपस में क्या बराबर। अगेन एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कुछ चीजें बेची। किसको बेची? हमने चीजें बेची, ट्रांजैक्शन की कि 100 रोज ऑन क्रेडिट टू राशन फॉर रुपीस 4,000, जिसकी कीमत कितनी थी 3,000। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं हम किस तरीके से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या बेची है चीजें, कितनी चीजों की प्राइस थी 3,000, तो परचेज के अंदर से 3,000 आपने निकाल दिया। अच्छा, अब उन चीजों में कितने की बेची 4,000, ठीक है, बिलिंग ऑन क्रेडिट, ऑन के बेचेंगे क्रेडिट बेचेंगे, तो इसका मतलब ये है हमारे पास एक और यहां पर खाना लग जाएगा, दैट इज डेब्टर्स का पोर्शन, यानी हमारे डेब्टर्स बचे कितने से 4,000, ये भी हमारा ऐसा करते हैं, ठीक है, डेब्टर्स का एक पोर्शन हमने यहां पर ऐड कर दिया। उसके अलावा क्या हुआ, 3,000 की चीज में बेची 4,000, उसकी निस्बत में प्रॉफिट कितना हुआ 1,000 रुपए का, तो प्रॉफिट कहां ऐड करते हैं इस साइड। तो सपोज कर लेते हैं कि अब हम साइड को देखते हैं कि किस तरीके से इक्वल होती है कि नहीं होती। अगर तो इक्वल है इसका मतलब तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जा रहा है, अगर तो मसला है इसका मतलब हमने की गलती कर दी। तो 13,000 से यहां रह गया 10,500 प्लस 32,000 पैसे के पैसे आ गया, 10,000 पैसे के पैसे आ गया और 4,000 का यहां पर इजाफा हो गया। इसी तरीके से आपकी इक्विटी के अंदर भी इजाफा हो गया, कितना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो कितना आया 50 प्लस 51,500 प्लस 5,000। तो अब इस साइड को टोटल करें तो आप इस साइड को है तो बराबर करनी है दोबारा 32,000 42,000 यहां 46,000 और 56,500, इसी तरीके से 56,500। तो बेटा ये भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, और इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। जो जो चीजें अपने उसकी मुतल्लिका साइड पे हेडिंग करनी चाहिए और हम अकाउंटिंग इक्वेशन को ड्रॉ करते जाएंगे। बेटा ये था आपका लेक्चर जो कि बेस कर रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज बेसिकली द बेस ऑफ योर बैलेंस शीट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने ड्रॉ करनी है, उसमें जो बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है उसके अंदर बेटा हम लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमने अपनी बैलेंस शीट उसको ड्रॉ करना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।